देखिए सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से गायब है। उसे किसी लड़के ने किडनैप कर लिया है। उसका नाम है क्या नाम बताया था उस लड़के का? सर उसका नाम कुछ ऐसा था। पासपोर्ट नंबर तो होगा उसका? वो भी नहीं है। तुम भी बेवकूफ निकले। इसकी वजह से वो मेरी बेटी को उठा ले गया। वो अच्छा इंसान है, नो शक, खामखा असली हीरो है, असली हीरो सर। उस हीरो की फोटो तो होगी ना? घर वाले ऑफिस में जरूर होगा। ढूंढ के ला। इधर सर। वो बैंकॉक में जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ जाकर चेक करो। उसका पासपोर्ट ढूंढो, पता करो कि वो यहाँ कब आया और क्यों आया था। उसने टिकट कहाँ से बुक कराया था, उस ट्रैवल एजेंसी का पता लगाओ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो वेंकटेश ट्रैवल एजेंसी के जरिए आया था। वेंकटेश? मैं कभी भी किसी के लिए इस तरह से मसाज नहीं करती हूँ। सिर्फ मसाज कर, बकवास मत कर, जरा ठीक से करना। सर जी, मुंडे के रूम में पासपोर्ट मिला है। अब मैं उस कमीने की सारी डिटेल पता कर लूंगा। उसके बारे में सब कुछ पता करो। चलो जल्दी जाओ। थाईलैंड के सारे न्यूज चैनल्स पर मेरी बेटी और उस लड़के दोनों की फोटो 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। जाओ। क्या हुआ? मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तेरे ये जो होंठ है ना, क्या कर रहे हो? नाराजगी होती है। चल अंदर आना। चरण रुक जाओ। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि तू मुझे अच्छी लगती है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। जब तुझे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे तुझसे प्यार हो गया था। लेकिन तुझे तो याद नहीं होगा। पहली बार तेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था। और उस दिन के बाद मैं रोज तेरा पीछा करता रहा ताकि तेरी एक झलक देख सकूं। मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता था, इसलिए दूर से ही तुझे देखकर खुश हो जाता था। एक बार तो मैं तेरे घर तक पहुंच गया था। हाँ। तूने मुझे छुआ भी था। ये रोहित नहीं है? नहीं तो। तेरे बैंकॉक आने से मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन तेरा घमंड देख के मुझे उतना ही दुख हुआ। नफरत होने लगी मुझे तुझसे, तेरे बर्ताव से। तू इंसान को इंसान नहीं समझती ना। तेरा ये स्वभाव बदल, दूसरों की कदर करना सीख। और हां, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। बेबी का सूप पीने का टाइम हो गया। पता नहीं क्या कर रही होगी बेबी। उसकी बहुत चिंता है ना तुम्हें? हाँ सर। सर 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 अब जल्दी से सच्चाई बता दे। मेरी बेटी को किडनैप कराने में तेरा ही हाथ है ना? तूने पैसे के लिए ये सब किया ना? मैं गलत हूँ सर, सही नहीं हूँ। मेरा मतलब उल्टा है। गलत सही से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे तो मेरी बेटी वापस चाहिए, बस। मेरी बस, अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी प्लान बनाया चरण ने, मैं बिल्कुल नहीं। नो। उसने ऐसा क्यों किया? पैसा पैसा, नियत खराब, सबसे बड़ा रुपया और क्या। वो तो हीरो था ना? हाँ, लेकिन कड़का हीरो। संजना, मेरे साथ आ।
हैप्पी बर्थडे। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम कैसे जानते हो? बस जानता हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। 5 जनवरी को तुम्हारी मां गुजरी थी, और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। इसकी तो उस लड़के के बारे में तुम क्या कह रहे थे? हीरो है। हाँ सर। वो कौन है जानते हो? नहीं। 12 साल की जेल काट कर आया है वो। स्कूल जाने की जगह वो जेल गया। अपराधियों को इकट्ठा करके बैंकॉक में गैंग बना रहे हो। तेरी तो तुम सब उसके साथ हो। कौन सी जेल से आए हो तुम? दिल्ली से, मुंबई से? बता मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा। हट जाओ। सर, गोली मत चलाइए। संता, फौरन एक हेलीकॉप्टर बुक करो, थाईलैंड का चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर। जाओ। मत बुलाओ। क्या पागल हो गई हो सकता है मेरे डैडी हो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ चरण। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम अमीर नहीं हो, इसलिए मेरा डैड कभी नहीं मानेंगे। प्लीज मुझे यहीं रहने दो। प्लीज चरण, मान जाओ ना। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर यह नहीं सोचा था कि तुम भी करोगी। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर क्यों? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। हमारा छोटा सा परिवार था, जिसमें मां थी, मेरे पापा थे, और मैं। और उसके बाद 12 साल में जेल में रहा। जेल से रिहा होने के बाद पता चला कि मेरी मां गुजर गई। मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला एक ही आदमी है, जिसका नाम है मट्टू भाई। जेल से निकलने के बाद मैं पागलों की तरह इधर उधर मट्टू भाई को ढूंढता रहा। मट्टू भाई, उससे तेरे को क्या काम है? मट्टू भाई को तो अपन अच्छे से जानता है। मट्टू भाई अब तेरे को नहीं मिलेगा। मट्टू भाई अब इधर नहीं रहता। हांगकांग, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर जा जा के ढूंढ ले। मेरा बैंकॉक आने का एक ही मकसद था, मट्टू भाई की मौत। और फिर एक दिन मुझे उसके ठिकाने का पता चल ही गया। वो यही बैंकॉक में रहकर अपने काले धंधे कर रहा है, अपने अंडरवर्ल्ड के कामों को अंजाम दे रहा है। उसका एक खास पंटर भी है, भीकू। तुम उसे जानती हो, उसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। वो भी मट्टू की तरह अय्याश है। उसकी शामें बैंकॉक के क्लब्स में गुजरती है। 2 हफ्तों की कड़ी तलाश के बाद आखिर मुझे मट्टू का पता चल ही गया, और मैं अपना बदला पूरा करने वहां पहुंच गया।
किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो बच गया और फिर वो बैंकॉक से फरार हो गया। अगर इस बार वो मेरे हाथ लग गया ना तो छोड़ूंगा नहीं साले को, चाहे मुझे दोबारा जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तो अब बोलो, अब भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी?